मैथ का कंप्लीट सीरीज अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, इसमें पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस का सीरीज चलेगा। जैसा कि हमने कहा था, इस शानदार सीरीज है, तो ये आपके लिए एक शानदार सीरीज होने वाला है। 2 मिनट हम आपका लेंगे आपको ये बताने के लिए। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स, फेमस टीचर्स वन शॉट करा रहे हैं इस टाइम पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स कई सारे वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, मैथ्स का, कि मॉक भी करा रहे हैं 15 मिनट का। पर ये उन सारे वीडियो से कैसे अलग है और इस वीडियो को क्यों आपको करना चाहिए, ये पहले मैं 2 मिनट में बताऊँगी। देखिए, वो क्या करा रहे हैं वो नहीं बताऊंगी, मैं क्या कराने जा रही हूँ ये मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस का मीन्स हो गया, मान लीजिए आपके पूरा अर्थमेटिक और एडवांस का पूरा चैप्टर मिला के 1 से लेके 30 चैप्टर है, मान लीजिए, ठीक है। तो इन 30 चैप्टर्स के जितने टाइप होंगे, एक एक चैप्टर के जितने टाइप हो सकते हैं और जितने पेपर में आए हैं, ओनली पेपर वाले क्वेश्चन, ठीक है, पेपर वाले क्वेश्चन किसी भी ईयर के, और जो बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ रहे हैं रिपीट हो के जो टाइप, वो सारे क्वेश्चन, और आपके सारे टाइप जितने टाइप पेपर में एग्जामिनेशन में किसी चैप्टर के पूछे जाते हैं, उन सबको कराया जाएगा और एक भी चैप्टर मिस नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एडीक्यूटी ने जितने चैप्टर पूछे हैं उन सारे चैप्टर को आपको कराया जाएगा एक एक सीरीज में। जैसे मान लीजिए अगर ये सीरीज, आज ये पहला सीरीज है आपका, जिसमें मान लीजिए अगर आपका पूरा 1 से लेकर 30 चैप्टर ले, तो क्या पता 100 या 150 तक आपका क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हम कई सारा टाइप भी ले रहे हैं एक एक चैप्टर का। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आएगा, आप लाइक, सपोर्ट और कमेंट करेंगे, तो ये सीरीज ऐसे तब तक आएगा जब तक पेपर का डेट नहीं आ जाता है, आप जब तक बोलते नहीं है कि इनफ, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस, मान लीजिए अगर ये 10 ही सीरीज चलता है तो 150 इंटू 10 यानी 1500 क्वेश्चन हो जाएगा 10 में ही, ठीक है। तो ऐसे, और 1500 टाइप आपका इसमें क्या होगा फ़ायदा कि आपका फॉर्मूला रिवीजन होगा, आल चैप्टर का टाइप देखते जाएंगे और आपको मेरा सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन तो हम बताएंगे, तो मेरा सोल्यूशन भी देखिएगा, फिर आप पॉज करिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को देख के आप खुद सॉल्व करिएगा, खुद चेक करिएगा। ये सारे तो एग्जाम के, देखिए ये इस क्वेश्चन है तो ये किस ईयर में आए हैं इसको लिख दिया गया है, किस ईयर में आए लिख दिया है, किसी वजह से यहाँ पे वो हो गया है ब्लर, पर बाकी हाँ यहाँ से लिखा है, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, पर इस क्वेश्चन में देखिए आपका लिखा है। बाकी सारे क्वेश्चन में हमने लिख दिया किस ईयर में, कौन सब एग्जाम के हैं, प्रीवियस ईयर है, तो कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है। तो आपके सारे टाइप रिवीजन होंगे, सारे फॉर्मूले रिवीजन होंगे, ट्रिक, सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, हम बताएंगे तो आपके लिए नहीं होंगे, और कुछ होंगे जो मेरे लेंदी होंगे, तो आप अपने से करिएगा और कमेंट में अपना सोल्यूशन भी बताइएगा कि ऐसे ही इसका सोल्यूशन ज़्यादा बेटर होता। तो आपका सोल्यूशन तो जो ज़्यादा बेटर होगा वो सबको पता चलेगा। तो बातें होती हैं ख़त्म, जब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, यहाँ अखंड रामायण बैठा है बगल में, तो यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3 पेपर ए बी सी देने थे। ए ने 75%, बी में 80%, सी में 60 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और ए बी सी के वेटेज क्रमशः 40%, 50% और 10% है। तो तीनों पेपरों को मिलाकर अभ्यर्थी द्वारा भारित प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो हम इसको वेट एंड एवरेज से करेंगे, इसके मेथड तो कहीं है पर हम वेट एंड एवरेज से करेंगे। हम सिंपली जो मेथड होता है वही करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस से सब हो जाता है, हमको कैलकुलेशन का ट्रिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन का ट्रिक इतना याद नहीं रह पाता है, ठीक है। और वैसे भी हम जो भी शॉर्ट मेथड है और जो भी एकदम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है बेस्ट, वो कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए, जो ये वेट एंड एवरेज का ये आपको वेटेज क्रमशः दिया, उसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं। 40%, 50% और आपका 10% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज और 0 गया, तो आपका आ जाएगा 4:5:1, ठीक है। अब वेट एंड एवरेज निकाल देते हैं, तो 75 × 4 हो जाएगा, प्लस में 80 × 5 हो जाएगा, और प्लस में 60 × 1 हो जाएगा। वेट एंड एवरेज तो आपको पता होगा, प्लस में 4 + 5 + 1, ठीक है। 75 चौक 300 होता है, 80 पंचे 400, 60 एकम 60, नीचे हो जाएगा 10, इसको ऐड करेंगे 3 और 4 700, 760, तो यहाँ पे है 10, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिएगा, वेट एंड एवरेज, ठीक है। यहाँ 0 से 0 गया, आपका आ गया 76%, ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके बोल रहा है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष में उस नगर में 20% की बढ़ोतरी होती है और अगले वर्ष में 10% घट जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पॉपुलेशन में जितना बढ़ा है बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है, जैसे ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता कि ये याद कर लीजिए, हाँ मैथड कई हो सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, तो ये होता है 1/5, ठीक है, तो 6/5 हो जाएगा। पर अगर आपको सारे क्वेश्चन का बेसिक ही पता है ना, तो 15 मिनट इनफ है। 10% घटता है तो 10 में से एक जाएगा, 9/10, क्योंकि तब आपका पेन जल्दी जल्दी चलेगा और हो जाएगा। अगर मेथड ही नहीं पता है फिर शॉर्ट ट्रिक ढूंढिए। 5 से आप 200 काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 400, और 400 × 54, ठीक है, और 4 से 4 4 जा 16 के 6, कैरी ऑन 4 5 जा 20 और 121 और 2 0, यानी तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आपका 2 उम्मीदवार है पी और क्यू, ठीक है, 2 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है और कह रहा है पी 42% वोट प्राप्त किया, वैलिड वोट 42% है, तो इनवैलिड 58 हो जाएगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल तो 100 मानते हैं हम ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, ठीक है। और क्यू ने 45,360 वोटों से जीत हासिल की, यानी 16% का वैल्यू इतना दिया। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है,
यानी 80% ने डाला है। यदि डाली गई वोटों में से 10% वोट अमान्य है, 10% अमान्य यानी 90% मान्य हो जाएगा। तो मतदान केंद्र में कुल कितने वोट दर्ज हुए, यानी वैलिड वोट ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैलिड वोट मान लेंगे x इंटू आपको दिया है 20% ने वोट नहीं डाला, तो 20% को लिखते हैं हम 1/5। तो 5 में से एक ने नहीं डाला तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और 10% ने वोट नहीं डाला तो 9/10 हो जाएगा। 9/10 कैसे, 90/100, 1060 तो 9/10। और 16% हो जाएगा 16/100। और इसके इक्वल टू आपको कितना वैल्यू दिया है, 45,360। एक्स को यहाँ पे रोकेंगे, बाकी को उधर भेज दीजिए, चाहे यहीं से काट लीजिए इसे। 9 से इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 5 जा 0, 4 जा 0, ठीक है। फिर 4 से काट दीजिए इसे, इसको 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा बार जाएगा, फिर 4 6 जा और 0, ठीक है। अब इसको 16 से काटेंगे, 16 से नहीं 2 से काट देंगे, अगर ये 2 8 बार और यहाँ पे 6 3 0, ठीक है। फिर 2 से 4, यहाँ पे 2 से काटेंगे 3 1 5, ठीक है, 315। अब लिख लेते हैं यहाँ पे कितना बचा, इस साइड में आपका 4 इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचा है 315, 5 गुणे 10 गुणे 100, और यहाँ पे बचा है ऊपर 4, केवल 4 ही बचा, तो इसे काट देंगे, हो जाएगा 25। तो ऊपर मेरा बचा है आपका, कितना बचा है आपका, इधर आपका बचा है x इक्वल टू 315 गुणे 50 गुणे 25 बचा है। बस इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 2 0 तो आएगा ही नहीं, तो ये नहीं आएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यदि एक सेब की कीमत में 30% की कमी की जाती है, यदि एक सेब की कीमत में 30% की कमी की जाती है तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, यानी को मान लीजिए कि अब 10 की चीज 7 में वो ले रहा है, ठीक है। जब कमी कर दे रहे हैं 30% की, तो 10 की चीज वो 7 में ले रहा है, तो प्राइस और कंजेशन, अब उसका क्या हो जाएगा, 7 का चीज 10 में ही पा जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का वैल्यू हमें 5 दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। हमें घटी हुई कीमत निकालना है, यानी ये जो 10 है ना, 10 इंटू 5/3, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितने में से, 140 रुपया, तो कॉस्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 50, 3 ऊपर गया, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 कम 3 1 4, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 से काटिए, 5 8, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 5 चौक 20, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिफ्थ है, कल्याण ने अपनी आय का 80% खर्च किया, और तो यहाँ पे देखिए इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। आय का 80% खर्च किया, तो मान लीजिए आय 100 था, तो 80% खर्च कर दिया, तो सेविंग होगा 20% का, ठीक है। फिर कह रहा है आय में 15% की वृद्धि, जब वृद्धि करेगा तो 115 हो जाएगा, और खर्च में 5% की वृद्धि, इसमें 5%, तो 80 का 5% निकालेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 84 84। इन दोनों का डिफरेंस तो उतना सेविंग, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 31, ठीक है। जब सब्जेक्ट करेंगे 115 में से 84, तो 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 8 गया 3 31, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, कितने का वृद्धि हुआ है, 11 का हुआ है, 11 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 11 बढ़ रहा है, तो कितने में से 11 बढ़ रहा है, 20 में से, पहले 20 था, तो यहाँ पे हो गया 20 से ये 5 बार कटेगा, तो आएगा आपका 55%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में और 60% छात्र हिंदी में पास हुए, ठीक है। यदि 8% छात्र दोनों में फेल हो गए हैं 8%, तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत से पास हुए हैं। अगर दोनों में 8% से फेल हुए हैं तो कितने परसेंट से पास हुए हैं, तो डायग्राम वाला है, तो डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे 8 हो जाएगा, दोनों में 8% से फेल हुए हैं। अब ये 60 और 8 68 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 32 आएगा, ठीक है। ये हिंदी का हो गया। और यहाँ पे हिस्ट्री का 45%, तो 45 और 8 53, 53 100 में से 53 जाएगा तो 47, यानी 47%, हमको पास वाला निकालना है ना। तो मान लेंगे टोटल 100% बच्चे थे, जिसमें से अब हमको जो पास नहीं है सबको घटा देंगे, पास वाला दोनों दिया था ना, लेकिन ये बीच वाला नहीं पास है वो दिया, तो इन दोनों का भी नहीं पास वाला निकाल दिए, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए और घटा दीजिए, तो बीच वाला निकल आएगा, तो इसको ऐड करेंगे, 32 और 8 हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 40 और 40 80, 80 और 7 87, सेपरेट करेंगे तो 13%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए और यहाँ पे एरर वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू होना था 4/3 पर हो गया है गलती से 3/4, ठीक है। इसका क्रॉस करा दें तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। भिन्न में है ना, तो पूर्ण में हम कर लिए, कितने का डिफरेंस है, -7 का है, ठीक है।
-7 तो कितने में से कितना गया? पहले 16 होना चाहिए था और 9 हो गया है, ठीक है। तो 7 में 16 होना चाहिए था। बस इसको अब फ्रैक्शन को वो कर देना डिवाइड। तो 700 है ऊपर, नीचे 16 है। तो 16 चौक 64 होता है, 4 बार जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक ताजे फल में 62% पानी है, यानी ताजा जो फल है उसमें 62% पानी है, तो 100 में से घटा दीजिए तो उतना सूखा हो जाएगा। और एक सूखे फल में 24% पानी है, ठीक। तो 100 ग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम ताजे फल से, तो 100 ग्राम में से यहाँ 100 में से इसको घटाएंगे ना, 62 घटाएंगे तो 38 आएगा। 38% सूखा निकालना है ना, तो सूखा निकल गया, पानी था 62, ठीक। अब हमको कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो x, और ये 24% पानी है तो सूखा कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ पे x को एक साइड रखिए, 38 दूना 76 होता है, तो ये 2 बार में कट ही जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 50, यानी x का वैल्यू 50 ग्राम आ जाएगा, 50 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय, जो बोल रहा है वही लिख दीजिए। 5 का CP बराबर है 10 के SP के, ठीक है। यहाँ से CP और SP का वैल्यू निकल जाएगा, CP अपॉन SP, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ सॉरी 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका 2/3। कितना बढ़ रहा है देखिए, सेलिंग 3 का, 2 का खरीदे थे, 3 का बेचे, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ही निकालना ही है, तो 1/2 50% आपका आएगा। सुजाता ने 25 वस्तुएं 1250 में खरीदा और उसे 10% का नुकसान हो गया, और उसे 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि 17% का लॉस प्रॉफिट हो। तो ऐसे क्वेश्चन का तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से डायरेक्ट लोग करते हैं, और विदाउट फॉर्मूला भी बताएंगे। फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे आपको प्राइज 1 और प्राइज 2 पता है, तो प्राइज 1 इज इक्वल टू प्राइज 2 अपॉन में आपका प्राइज आर्टिकल 1 25 है, आर्टिकल 1 इंटू 100 में से लॉस को घटाएंगे, लॉस परसेंट, यहाँ पे आर्टिकल 2 इंटू 100 में से आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो जैसे प्राइज 1 है 1250, यहाँ पे है 2600, यहाँ पे आर्टिकल 1 है 25 और 10% का लॉस, तो 100 में से 10 गया तो 90 बचेगा। और यहाँ पर है आपका आर्टिकल 2 नहीं पता है, x मानेंगे, और यहाँ पे 17% का प्रॉफिट, तो 117। बस x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 25 से इस 1250 को काटेंगे 50, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 5 से 2600 को काट देंगे, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब विदाउट फॉर्मूला हम इसे कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, कितना आर्टिकल है 2600, नीचे 1225 में 25 आर्टिकल खरीदता है ना, तो एक आर्टिकल का वैल्यू, और यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है 10% का, यानी 10/9 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 17 का, यानी 100 पर 117, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था जो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, और ये है एक फॉर्मूला से, तो आप किसी भी दोनों मेथड से आप जा सकते हैं। 11th है आपका, एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 6 केले खरीदे और 10 रुपए में 8 केले बेचे, ठीक है। तो उसे लाभ या हानि क्या हुआ ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने का सिंपल सा तरीका है, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस उसने 12 रुपए में 6 केले और सेलिंग प्राइस 10 रुपए में 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 5 और 4, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 8:5 हो जाएगा, ठीक। कितने का डिफरेंस है 3 का, 3 की कमी हो रही है ना, 8 में खरीदा है और बेच रहा है 5 में, तो 3 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकलेगा आपका, तो 3 और कितने पे लॉस हो रहा है 8 पे, तो 3/8 का वैल्यू 37.5% होता है, ये आप याद होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। अब देखिए 4 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत इतना है, 4 कुर्सी प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू 2100 है, और 5 कुर्सी 5 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू आपको दिया है 1750। देखो इसको शिफ्टिंग से भी करते हैं, ऐसा कई मेथड से करते हैं, ठीक है। हम सिंपल मेथड से जाएंगे क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ से टेबल कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसमें करा दे 2 से और इसमें करा दे 3 से, 2 से कराएंगे तो ये 8C हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो जाएगा 4200, ठीक है, 21 दूना 42। 3 से कराएंगे तो ये जाएगा 15C, और ये हो जाएगा मेरा 60, और ये 3 से कराएंगे 0, 3 × 5 = 15, कैरिए 3 × 7 = 21, 22, 3 को आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7C बचेगा तो C हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 5 0 5 और फिर से 0 और यहाँ पे 1, ठीक है, और 7 नीचे आया, ठीक। 7 से इसको काटेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 0, 150, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 मिनट मिल रहा है, तो ये नहीं सोचिए कि अगर शॉर्ट मेथड से करेंगे तभी मेरा 25 सवाल हो जाएगा। अगर आपको उन 25 सवाल आ रहे हैं, सारे मेथड पता है ना, तो आपके पेन इतना फास्ट चलेंगे कि हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं, बस आपका पेन, आपको सारा चीज़ आना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक दुकानदार ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रखा, ठीक है, मार्क प्राइस उसने 500 रखा,
उसने इसे 10% और 20% की योजनागत छूट पर बेचा, ठीक है। दोनों 10% और 20% का सक्सेसिव निकाल लेते हैं क्योंकि उसने छूट दिया है ना, तो सक्सेसिव छूट हो जाएगा आपका 30 और 2 घटाएंगे तो 28% का उसने छूट दिया, ठीक है। और 25% का लाभ कमाया, जब उसने इतना छूट दिया तब भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। तो छूट को हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 100 में से 28 जाएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 72%। तो यहाँ पे चलिए कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 125, कॉस्ट प्राइस इंटू 125 हो जाएगा और 500 पर आपको 72%, ठीक है। यहाँ 125% है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125% को भी हम वही लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। जो 25% का 1/4 होता है ना, तो बढ़ोतरी हो रहा है तो 5/4, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और ये 72/100 लिखेंगे तो काटेंगे तो 36/50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36/50, ओके। CP को यहाँ रहने दीजिए। यहाँ पे आपका आ गया 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 36 इंटू 4 अपॉन में 5, इससे ये हो गया 2, तो जाएगा 36 दूना 72, 72 गुणे 4, तो हो जाएगा 288, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक आपका क्वेश्चन है कि 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची तो 10% का लॉस हुआ, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो हमने तो दो मेथड अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था सेम टाइप में, एक फॉर्मूले से एक स्ट्रेट इक्वेशन बना के, ठीक है। एक और मेथड हो सकता है प्राइस और आर्टिकल का हम रेसिप्रोकल करके, मतलब अगर ये 90 हो गया, 10% का लॉस हो रहा है 90 और 120 का प्रॉफिट, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 और ये हो जाएगा 4, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वैल्यू 25 दिया है, ठीक है। 4 का वैल्यू 25 दिया तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 25 या 75/4 आ जाएगा, ठीक है। और इतने आर्टिकल का वैल्यू दिया है 2500, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वाला मेथड भी बता दे रहे हैं, पर इतना मेथड मैं नहीं लेके चलती, मैं एक मेथड है बस उसी को फॉलो करती हूँ, उसी का प्रैक्टिस करती हूँ, बस बता दे रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल मैं उसी स्ट्रेट इक्वेशन वाले से कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2500 गुणे 4/25, ये हो जाएगा पहले सोल्ड वन, यानी पहले जब पहला वाला जो सेलिंग वाला है। अब हमको 2400 में कितने का होगा, तो 2400 का सोल्ड निकालना है, ठीक है। 2400 का सोल्ड हो जाएगा 75/4 गुणे 2500 गुणे 2400, ठीक है। यही हो जाएगा ना, ये सोल्ड 1 का था, सोल्ड 2 का है ये, तो 2400, तो यहाँ से 2 0 जाएगा और यहाँ से 4 से ये जाएगा, 4 छक 24, तो 75 गुणे 6 नीचे 25, 25 तियाँ 75, छात्रिक 18, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये तो हो गया तीसरा मेथड, पर सबसे मस्त मेथड, मस्त जिसे मस्त बोलते हैं, स्टेट इक्वेशन वाला, या तो फॉर्मूले से भी। जो स्टेट इक्वेशन वाला कैसे हो जाएगा, सेकंड वाला वैल्यू 2400 ऊपर रखेंगे, नीचे 2500 में 25 रुपये में 25 आर्टिकल, कितने का लॉस हुआ है 10%, यानी 10/9, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 120, यानी 20% का, यानी 120/100। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। हम तो इसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, और बहुत लोग फॉर्मूले से करते हैं, बहुत लोग सोल्ड 1 सोल्ड 2 मेथड से करते हैं, या तो स्टेट इक्वेशन से। तो ये तो अभी मैं इसे सेपरेटली भी आपको 15-15 के कॉम्बिनेशन में भी आप वीडियो डाल दे रही हूँ। इसके बाद पूरा कंबाइन करके मैं 150-100 जितना भी बन पाएगा 1 से 30 का पूरा आपको डालूंगी, ठीक है। वो एक साथ भी डालूंगी, ठीक है। अभी सेपरेटली भी डाल रही हूँ, पूरा भी साथ में भी डालूंगी।